डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बात कर रहे थे, गैलीलियोज लॉ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से इट इज़ अ स्मूथ सरफेस, सो नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है या स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है। ठीक है, इसमें करेक्शन क्या हुआ है? करेक्शन इसमें ये हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स इज़ प्रेजेंट, इफ़ देयर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स इज़ प्रेजेंट, एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर देखो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसमें ये लिखा था कि तब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नीडेड होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन इसको भी थोड़ा सा सही किया गया, इसको सही ये किया गया कि जो नेट फोर्स है, ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स निकाला गया, नेट फोर्स क्या है? बॉडी नेट फोर्स विल बी ज़ीरो फॉर बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो नीडेड है वो बात सही है अपनी जगह, लेकिन जो नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो कैसे आएगा? जैसे कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक में अगर यहाँ पे देखिए, अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा। और हम क्या करेंगे, हम इधर इसको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक जो है यहाँ पे उसके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? ब्लॉक को अगर हमें मूव कराना है तो जो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो एफ आर इक्वल टू एफ हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा ना भाई, एफ आर इक्वल टू एफ। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो एफ माइनस एफ आर इक्वल टू आपका ये ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it. A body at rest tends to remain at rest, and a body in uniform motion tends to remain in the state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. ये आप अगर चेक करो तो ये आपको लॉ ऑफ इनर्शिया से कुछ कुछ मैच करता हुआ नहीं लग रहा है? ठीक है, तो देखो ये क्या है, लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एग्जाम्पल, बॉल एट रेस्ट। जैसे कि कोई बॉल है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, देख लो, जैसे कि कोई बॉल है, अब ये रेस्ट पे है, तो ये कब तक रेस्ट पे रहेगी? ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप क्या ना करो, जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई ना करो। ठीक है,
तो बॉल एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। ठीक है, जब तक इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल इन मोशन। अगर बॉल मोशन में है तो बॉल तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना हो और इसको स्टॉप ना करे। तो जैसे आप एग्जांपल आपने देखा होगा, फुटबॉल अगर गेम आपने देखा हो तो उसमें गोलकीपर होता है, वो क्या करता है, जब भी कोई प्लेयर बॉल को हिट करता है तो बॉल मोशन में होती है। ठीक है, और वो सीधे गोल पोस्ट में जब जाती है तो वहाँ पे गोलकीपर खड़ा रहता है, वो क्या करता है, वो उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है अपने हाथों से, अपने हैंड से। तो क्या हो जाता है, बॉल वहीं का वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब हम कोई मतलब फोर्स लगा के उस बॉल को स्टॉप कर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कोई बॉल है तो उस पर फोर्स अप्लाई करके हम उसको, रेस्ट पे है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जैसे F1 एंड F2, दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। ठीक है, तो जैसे कि ये टग ऑफ वॉर है, यहाँ पे एक टीम ये है, एक टीम ये है। ठीक है, तो जितने फोर्स से ये अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, उतना ही सेम फोर्स से ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि F1 इक्वल टू F2 है। ठीक है, F1 इक्वल टू F2, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये टग ऑफ वॉर है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और वो इधर उधर मोशन नहीं करेगी। मोशन इधर उधर करने का मतलब क्या है, दोनों जो टीम्स हैं वो बिल्कुल अपनी जो भी उनकी स्टेट है उसी स्टेट पे ही रहेंगी, क्योंकि दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रही होंगी। तो उसमें कोई इम्पैक्ट, उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें कोई मोशन नहीं होगा, वो स्ट्रिंग भी एज इट इज़ रेस्ट पे रहेगी, वो टीम भी रेस्ट पे रहेंगी। रेस्ट पे रहने का मतलब फोर्स वो अप्लाई कर रही होंगी, लेकिन फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ना तो वो एक साइड किसी भी साइड जा पा रहा, तो जो स्ट्रिंग हो किसी भी साइड नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हमारी समझ में आपको एक्सपीरियंस होगा इस गेम का। ठीक है, तो F1 इक्वल टू F2, तो यहाँ पे नो मोशन, ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब होता है अनइक्वल फोर्सेस। ठीक है, अन नाम ही उसका अनबैलेंस है, तो अनइक्वल फोर्सेस। F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, तो F1 या तो आइदर F1 ग्रेटर देन F2 होगा और F2 ग्रेटर देन F1 होगा। ठीक है, इट कैन बी इन द सेम और इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कॉजेज अ चेंज इन मोशन। ठीक है, ये क्या है, ये अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यही आप टग ऑफ वॉर ही देख लो, तो जैसे कि एक F1 है एक F2 है, F1 F2, अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो जाएगा तो पूरी टीम किधर आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। ठीक है, और तो ये जो मोशन होगा तो यहाँ पे मोशन 100% होगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे मोशन इसीलिए होगा ना, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक, और वो बैलेंस फोर्स में आप देखिए मोशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कॉजेज चेंज इन मोशन। ठीक है, चेंज इन मोशन का मतलब पहले अगर वो रेस्ट पे थी तो बाद में वो जब फोर्स इंक्रीज, एक तरफ का फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो पूरा का पूरा टीम, जो दूसरी टीम भी पहली टीम के पास ही पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कॉजेज अ चेंज इन मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ यूजिंग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस,
So a body at rest tends to remain at rest, and a body in uniform motion tends to remain in the state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. ठीक है, तो वही रूल है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। ठीक है कि मतलब बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, और इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे।